मैंने आपको निवेदन किया कि जब इंद्र ये समझने लगा कि मैंने अकारण ही भगवान श्री कृष्ण से बैर लिया, ये हुआ क्यों था? इंद्र ने मेघों को क्यों आज्ञा दिया था? वो होता क्या है, मनुष्य के अंदर जब धैर्य की कमी होती है, जिस किसी में भी पेशेंस कम होगा, धैर्य कम होगा, स्वभाव में कोमलता का अभाव होगा, तो ये प्रवृत्ति अपने आप बन जाया करती है। गोस्वामी जी ने इस पर एक बड़ा सुंदर भाव कहा है, देख ना सकहीं पराई विभूति। ईश्वर से हमको, आपको माता जी, हमेशा आप सबको ये बात समझनी चाहिए और मांगनी चाहिए। ठाकुर जी, हमको जो मिला है हमारे पास है, हमारी किस्मत का है, हमारे परिश्रम का है, सभी को मिलता है। आपने परिश्रम किया, इन्होंने किया, हमने किया, ये सब कर रहे हैं। मनुष्य संसार में आया है अपने परिश्रम का ही उसको प्राप्त होना है। अगर बगैर परिश्रम के किसी को कुछ मिल भी जाता है तो वो टिकता नहीं। मेहनत से जो चीज हम कमाते हैं, प्राप्त करते हैं, वो हमारे लिए सुख कारक है। और बिना परिश्रम के जो भी वस्तु किसी को भी मिल जाती है, उसके पीछे उसकी मेहनत नहीं होती, वो बहुत नुकसान करती है। सबसे पहले तो हमारी बुद्धि को खा जाती है। अगर हमें परिश्रम बिना किए कुछ मिल गया तो हमारा उसका जो साइड इफेक्ट है वो सबसे पहले हमारी बुद्धि को नुकसान करेगा। बुद्धि का बैलेंस बहुत कमजोर हो जाएगा। इसलिए ईश्वर से हमको तो ये प्रार्थना करनी जरूर चाहिए, हमेशा करते रहना चाहिए कि प्रभु हमें दूसरे के वैभव को देखकर ईर्ष्या न हो, हमें दूसरे की उन्नति देखकर जलन न हो, हमें दूसरे की बहुत सारे वैभव, ऐश्वर्य और उसके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा को देखकर हमें जलन न हो। हम खुद आप ऐसे कृपा करो कि कुछ ऐसा हमारे जीवन में हमसे हो जाए कि लोग हमें प्रणाम करें, लोग हमें तारीफ करें, लोग हमें हमारी पीठ थपथपा करके कुछ मीठी मीठी बातें सुनाएं। मनुष्यों ने तो ये बात कही माता राम की जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। इंद्र को यही नहीं हुआ। इंद्र को ये लगता था कि ये सारे ग्वाल बाल ये सब मुझे अपना राजा मानते हैं, मानते भी थे। अज्ञानता में इंद्र को राजा मानते थे। भगवान श्री कृष्ण ने सही मार्गदर्शन कर दिया। इस पर उसको गुस्सा आ गया और उसने सामर्थक मेघों को आज्ञा देकर मूषलाधार वृष्टि करा, सारा ब्रज बह गया। अंत में क्या हुआ? ईश्वर ने ग्वाल बालों की संपत्ति उससे कई गुना विश्वकर्मा को और योग माया को आज्ञा देकर के व्यवस्था करा दी। तो हम इस कथा से ये सोचें और भगवान से विनती भी करें कि प्रभु मेरे पड़ोसी के पास में, मेरे अमुक रिश्तेदार के पास में बहुत सारा है, ठीक है, हम नारायण ऐसी मेहनत करें और आपकी कृपा से मेरे पास भी जब भी कभी हो जाएगा, बहुत धन्यवाद। डूबा हुआ भाव होता है। दूसरे की संपत्ति को कभी देखकर ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। और इसकी सामर्थ्य भी ईश्वर ही प्रदान करते हैं। और ईर्ष्या करने वाले का हस्त्र क्या होता है वो हमें इंद्र से समझ लेना चाहिए। सबसे पहले तो आप ये देख लो, लाइफ में सबसे बड़ा नुकसान जो है ना वो आपका सोशल रिस्पेक्ट का नुकसान होता है। अगर आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा चली गई तो आप फिर कुछ नहीं बचे, क्योंकि सम्मान से बड़ा और क्या धन होगा किसी के पास। आज आप मतलब माता राम सामने बैठे, राहुल भैया अभी नहीं आए,
मैं याद करता हूँ जो कहीं भी जाता हूँ स्वामी जी के साथ में या जिस गली में भी जाता हूँ पैदल पैदल, तो लोग मिलते हैं, अच्छा आप ही कथा करने आए हैं, अच्छा अच्छा अरविंद जी की, अच्छा अच्छा, अरे बड़े अच्छे थे, अरे ऐसा था, अरे वैसा था, यही तो धरोहर है। अरे बाबा जाना तो सबको है। ये आज आपके सामने गुरुदेव भगवान की कृपा से मुझे स्वामी जी ने आपको कथा सुनाने के लिए बुलाया। इतनी कथा करते हैं, इतना गुणगान करते हैं, तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि हम अमर हो गए। संसार तो छोड़ना कन्फर्म है, लेकिन हम ये प्रयत्न करें, आप भी ये प्रयत्न करो, कुछ ऐसा जैसे आज अरविंद जी को याद किया जाता है, कुछ ऐसा। पूज्य गुरुदेव भगवान आज कितनी प्यारी बात कर रहे थे घर में, स्वल्पाहार के समय में पिताजी को याद कर रहे थे, है ना, बाबूजी को याद कर रहे थे। तो और कैसी बड़ी बड़ी बातें गुरुदेव भगवान उन पुरानी बातों का स्मरण करा रहे थे। बैठे हैं हमारे बड़े भैया सरावगी जी, छोटे भैया मजले भैया, कैसी प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे, है कि नहीं? आप देखो, ऐसे नहीं कोई संत महात्मा महापुरुष किसी के बारे में ऐसी बातें करते हैं, उनका क्या है, उनका कुछ लोभ लालच थोड़ी है। अरे तो सबसे बड़ी धरोहर क्या है? हमारा सम्मान, हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा। तो लोग जो सराहनीय बातें करते हैं, जो प्रशंसनीय बातें करते हैं, जो एक एक सेकेंड पे इनकी तारीफ हो रही है, ये ही इनके कर्तृत्व का परिचय है। अपने को यही ध्यान रख लेना है कि हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी कैसे हो, ये ही तो प्रयास करना चाहिए। ये भी महायज्ञ है। अगर आप समाज में एक रिस्पेक्टेड प्लेटफॉर्म पर यात्रा करते करते जीवन को ले जा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। ये अध्याय से जो मैंने कल एंड में ये आपके साथ में जो चर्चा किया था समापन के समय से पर तो वो इस बात को हमें सिखा रही है। भागवत कथा हमें ये बता रही है कि माय डियर, जिंदगी हमें बहुत सीखने जैसी मिली है, एक एक पल सीखना है। तो करो ऐसा कि लोग याद करें, सोचो ऐसा कि समाज आपको इज्जत देने पे मजबूर हो जाए। उसका तो पतन हुआ, इंद्र का सामाजिक पतन हुआ, उसकी प्रतिष्ठा टुकड़े टुकड़े हो गई। माता जी भागवत कहते हैं कि उसकी खुद की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि ग्वाल वालों से नजरें कैसे मिलाएं। और गैया मैया जो हमारी कामधेनु माता है ना, जो बहुत प्रसिद्ध हैं, देव धेनु है, वो देवधेनु कामधेनु माता जी को निवेदन किया इंद्र ने कि हे माँ, मेरी अब इतनी सामर्थ्य बची नहीं कि मैं जाकर के ग्वाल वालों का सामना कर सकूं। है ना, कभी ये काम नहीं होने देना जिंदगी में, क्योंकि एक प्रतिपल हम नया काम करते हैं। आंखें झुका दी जाएं, आंखें झुकानी पड़े, ऐसा काम कभी नहीं करने देना जिंदगी में। संतों महात्माओं ने एक बहुत सुंदर लाइन उपदेश की है, आपको सुना रहा। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाए। क्या फायदा, क्या फायदा। अरे साहब, काम ऐसा करो कि मस्तक गर्व से ऊंचा रहे, आपका भी और आपसे जुड़े लोगों का भी है। कामधेनु माँ के साथ में इंद्र आया क्षमा मांगने, और मांग करके क्षमा कर तो दिया क्षमा ठाकुर जी ने, लेकिन एक बार तो ये कथा कल की हमें कुछ शिक्षा दे रही है। मैं तो इस कथा के बारे में जब चर्चा करता हूँ माता जी, तो मैं आप लोगों के लिए ये कथा का विषय नहीं निकालता हूँ, क्योंकि आप तो सब पके हुए फल, आप में तो रस भर चुका है।
जो हमारी एज के हैं, हमसे नीची वाली एज के हैं, वो बच्चियां बैठी हैं, देखो प्यारी प्यारी बहनें बैठी हैं, कुछ बच्चियां पीछे बैठी हैं, कुछ हमारे उम्र से छोटे बैठे हैं। तो इन लोगों के लिए अभी लाइफ का बहुत पोर्शन बाकी है। बहुत कुछ आपसे ऐसा होने वाला है जो आपके फैमिली के हित में होगा, बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपके द्वारा आपके जिले के हित में होगा, कुछ प्रदेश के हित में होगा, कुछ लास्ट में जाके राष्ट्र के हित में आपसे बहुत कुछ होना बाकी है। तो आपको जरा ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। अब जैसे आप हैं माता राम, तो आपका क्या है, आप तो स्वयं भागवत है। जो एल्डर्स हैं, जो जैसे जो जिनके बाल सफेद हो गए, वो तो सब स्वयं भागवत हैं, स्वयं। तो सच में कहता हूँ मैं, कई बार मैं कभी हमारे कॉलेजेस में स्पीच होती है तो मैं वहाँ कहता हूँ कि आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हम भारत के भविष्य को अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। यहाँ अगर हम ये बात सोच कर देखें तो मैं तो खुद आपका भविष्य हम लोग हैं, क्योंकि आप माँ के दर्जे में हो, आप तो हमारी माँ के दर्जे में हैं। आप सभी जो बूढ़े लोग, बड़े लोग बैठे, तो हम कुछ अच्छा करेंगे तो आपका सम्मान बढ़ेगा। और आप तो कर चुके, आपने तो इतना अच्छा किया है जिसकी वजह से तो हम लोग अच्छा करने को सोच रहे हैं कि नहीं। तो प्रयत्न करना, जितने नौजवान भाई बहन बैठे हैं, कि लाइफ में अपने फैमिली का रेपुटेशन, अपने राष्ट्र का गौरव बढ़ जाए। वो कैपेबिलिटी, वो क्वालिटी आपके अंदर डेवलप हो जाए। आप इतने क्षमतावान हो जाओ कि आपका एक किया हुआ काम लोगों को मजबूर कर दे कि हाँ, अमुक का बच्चा, अमुक की बच्ची बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। लोगों की जुबान थकनी नहीं चाहिए आपकी तारीफ करने में, है ना। ये भागवत सिखा रहा है।